आज पढ़ेंगे हम आपका पोएम 2 द काइट क्लास 6 एनसीईआरटी हनीशकल। तो इसमें ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट। ठीक है, तो हम सभी को जो है काइट उड़ाना, पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी एक पतंग कोई भी उड़ाने की कोशिश की है? रीड द पोएम अबाउट द काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। ठीक है, तो यहाँ पर पोएम में पतंग के बारे में बताया गया है, वो कैसे उड़ती है आसमान में, स्काई में। तो हाउ ब्राइट ऑन ब्लू इज़ अ काइट वैन इट्स न्यू। ठीक है, तो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ऑन द ब्लू बोला बेटा आपको यहाँ पे, स्काई, स्काई ब्लू कहा गया आपको आसमान को। इज़ अ काइट वैन इट्स न्यू, कि जब एक पतंग नई होती है तो वो आसमान में कितनी अच्छी लगती है, ब्राइट लगती है, चमकती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। तो डाइव का मतलब क्या होता है? गोता लगाना। एंड अ डिप, डिप मतलब ऊपर नीचे झुकना। इट स्नैप इट्स टेल, स्नैप्स मीन फरफराते हुए। ठीक है, फर्राते हुए। इट्स टेल मतलब ऊपर की तरफ कैसे जाती है? फर्राते हुए जाती है उसकी टेल। तो विद अ डाइव मतलब गोता लगाते हुए पतंग ऊपर नीचे, और उसकी टेल फरफराते हुए ऊपर आसमान में जाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल्स। देन सोर्स, सोर्स का बेटा यहाँ पे मीन्स है जैसे कि आपकी शिप होती है, जो पुरानी आपकी बोट्स होती थी, शिप्स होती थी, तो उनमें एक कैनवस टाइप, जो आपके कपड़ा टाइप लगा होता था, है ना, तो उसमें को हवा जाती थी, तो हवा से क्या होता था, वो कपड़ा आगे को पुश होता था और उससे उसको डायरेक्शन मिलता था, किसे? आपकी बोट को। तो ऐसे ही जो आपकी काइट है वो भी हवा में ऊपर उड़ रही है। एज ओवर टाइड ऑफ विंड्स इट राइड्स। ठीक है, जैसे कि आपके टाइड्स, टाइड्स मीन्स जैसे कि समुद्र में हवा से पानी कैसे चलता है आगे, है ना, जैसे कि टाइड चलती हैं, ऐसे ही जो पतंग है वो है आसमान में उड़ रही है। जैसे कि टाइड्स आपकी चलती हैं, लहरें चलती है समुद्र में, और वैसे ही जो पतंग है वो हवा में उड़ रही है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। क्लाइम्स, और जो पतंग है वो आपकी ऊपर जा रही है, मतलब बहुत ऊपर जा रही है, चढ़ती जा रही है ऊपर आसमान में। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, जब आप उसे खींचते हो, है ना, जब आप पतंग उड़ाते तो उसे, जो उसका धागा होता है, आप उसे पीछे की साइड भी खींचते हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, जो पतंग है वो ऊपर आसमान में जा रही है जब आप धागा खींच रहे हो। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। ठीक है, जब जो है आपकी हवा, ठीक है, जब आपकी हवा चलनी बंद हो जाती है, जब आपकी हवा रुक जाती है, तो जो आपकी पतंग है वो उड़ना बंद हो जाती है। ठीक है, जैसे हवा नहीं चलती तो पतंग भी नहीं उड़ती, तो वो वहीं पे रुक जाती है। ठीक है, उड़ना बंद हो जाते हैं। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक। ठीक है, और जब आपका धागा, ठीक है, काइट में जो धागा होता है वो ढीला हो जाता है। ठीक है, तो जब धागा ढीला हो जाता है तो आप क्या करते हो, पतंग को जल्दी से नीचे उतार लेते हो। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस, और जब तक न्यू ब्रीज नहीं आती, दोबारा से हवा नहीं आती, आप इधर से उधर भागते हो, छत पे रन करते हो, है ना, जब तक न्यू विंड नहीं आती। एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज़। ठीक है, और जैसे ही नई हवा आती है तो दोबारा से क्या हो जाती है, पतंग में जान आ जाती है, जैसे कि दोबारा से उड़ना शुरू कर देती है पतंग। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ठीक है, तो कितनी चमकती है आसमान में पतंग जब वो नई होती है। बट अ रेगुलर थिंग यू विल नेवर सी, मतलब ऐसी चीज़, रेगुलर का मतलब होता है रफ या फिर फड़फड़ाते हुए। ठीक है, तो मतलब एक ऐसी चीज़ जो आप नहीं देखना चाहोगे। क्या? व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, जब फड़फड़ाते हुए वो कहाँ पर फंस जाती है, ठीक है, कहाँ पर? ट्री पे फंस जाती है, तो आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, है ना। तो ये पोएम लिख के आपकी हैरी बहन। ठीक है, तो आपको इसमें वही बताया गया है जैसे कि आप पतंग उड़ाते हो, है ना, हवा चलती है तो पतंग ऊपर जाती है, जब आप खींचते हो डोर ऊपर तो ऊपर की तरफ जाती है ना, और जब स्ट्रिंग ढीला हो जाता है आप उसे नीचे खींचते हो, और जब दोबारा से, जब आपकी हवा बंद हो जाती है तो आप छत पे भागते हो, है ना, काइट को लेकर। और आप जब दोबारा से ब्रीज आती है तो हवा आती है तो आप दोबारा से पतंग उड़ाने लगते हो।
तो इसमें पोएम में यही था बेटा। ओके स्टूडेंट्स, आपकी पोएम फिनिश हो चुकी है। थैंक यू।